सो हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू एनलाइटन अकेडमी। तो बेसिकली हम आज के वीडियो में करने वाले हैं क्या अपना, ये हमारा है चैप्टर 5th लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आपका ये, तो इसी को करेंगे हम, समझेंगे पहले। इस वीडियो में जो बेसिकली आपका होने वाला है वो पूरा न्यूट्रिशन के बारे में होने वाला है। किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। तो समझ लेते हैं सबसे पहले तो चैप्टर आपका क्या है कि लाइफ प्रोसेसेस। अब होता क्या है, सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस उसी को समझेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है, तो समझते। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। वो सारे प्रोसेसेस जो किसी बॉडी को फंक्शन कराने में और उसके सर्वाइव के लिए, अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जरूरी हो, उसे लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स, ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी। कि वो सारे प्रोसेसेस जो एक साथ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव यानी जिंदा रखते हैं, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। कुछ एग्जाम्पल जो हमें इसमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के, एक पढ़ना है न्यूट्रिशन, फिर पढ़ना है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो बेसिकली इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रॉपरली पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। तो समझते हैं न्यूट्रिशन होता क्या। तो सबसे पहले आता है बच्चा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कि किसी भी फूड में से न्यूट्रिएंट्स को लेना ही क्या है? न्यूट्रिशन। अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स लाइक आपके जो फूड में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल्स एटसेट्रा। क्लियर रहेगी ये बात? ये होता है आपका न्यूट्रिशन, की प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। अब कितने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है? तो आपके दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। समझना, ऑटोट्रॉफ्स में जो ऑटो होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ, और जो ट्रॉफ होता है इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ फीड करते हैं, फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो भी उनके पास रॉ मटेरियल्स लाइक CO2, H2O प्रेजेंट है, उनको वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट या शुगर, कुछ भी बोल रहा। क्लियर रहेगी ये बात? वहीं अगर मैं बात करूं हेट्रोट्रॉप्स की, तो हेट्रोट्रॉप में हेट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉप्स का मतलब होता है बच्चा न्यूट्रिशन। तो वो जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो मतलब हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो इनमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स। जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे। किन पे? ऑटोट्रॉप्स पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑटोट्रॉप्स की बात करूं तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। वहीं अगर मैं बात करूं हेट्रोट्रॉप्स की तो कौन होगा? हम ह्यूमन, एनिमल्स, क्योंकि हम तो कैसे ना कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है, तो हम आ जाते हैं हेट्रोट्रॉप्स में। क्लियर रहेगी ये बात? आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे मिलता है। जो हम ऑटोट्रॉप हमने बोल दिया, तो न्यूट्रिशन प्लांट में होता कैसे, उसको समझेंगे। तो बच्चा आता क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट में न्यूट्रिशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में। किसमें? ग्रीन प्लांट्स में। क्या करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक H2O and
CO2, इनको ये कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में। सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके क्या बना दिया, शुगर। ये क्या है आपका बच्चा, शुगर। इसी को आप ग्लूकोज भी बोलते हो। इसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चा। क्लियर है? कैसे? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था CO2, तो जो लीव्स होती है उनके पोर्स से लिया हमने CO2, जो रूट्स है उसने लिया H2O, और सनलाइट मिली हमें, और ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इन सब की हेल्प से इन्होंने बना लिया C6H12O6 विच इज ग्लूकोज, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, जो कि हम लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर रहेगी ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ है आपका, देखो क्या है, ये आपकी आ रही है सनलाइट, ये है आपका O2 जो रिलीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, O2 रिलीज कर रहा है, CO2 ये ले रहा है, ठीक है, CO2 ये ले रहा है, यहां से ये वाटर ले रहा है, तो लीफ से ले लेता है CO2, यहां से ले लिया वाटर, यहां से आ रही है सनलाइट, इसमें प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में होता क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो बच्चा प्लांट में, ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ताकि जो ये प्लांट से अपना फूड प्रिपेयर कर सके। तो फर्स्ट इवेंट तो ये होता है। सेकंड वो क्या होता है बच्चा, कि इसने क्या लिया है, लाइट एनर्जी। इसने कौन सी एनर्जी ली, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, और क्या किया, उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर। शुगर एक तरीके से क्या है, अगर बात करी जाए तो केमिकल, उसने उसी से एनर्जी ली। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी बच्चा कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी में, और क्या हो रहा था, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O वो स्प्लिट हो जाता है H और O में बचा। तो सेकेंड इवेंट ये होता है। थर्ड इवेंट क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। यानी क्या बचा, जो CO2 है वो रिड्यूस होके C6H12O6 बना देता है। क्लियर रहेगी ये बात? दिक्कत है यहां तक कोई? ठीक, आगे समझते हैं। क्लियर है ये तीनों? अब एक चीज आता है क्लोरोप्लास्ट। क्या आता है बच्चा, क्लोरोप्लास्ट। इसको समझते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट बच्चा ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। दीज द स्मॉल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स यानी छोटे छोटे कंपार्टमेंट टाइप से आप देख रहे हो, ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। सबसे पहले ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं बच्चा, क्लोरोफिल, जिसका काम क्या होता है क्लोरोफिल का, कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेन करता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। याद रहेगा आपको? क्लियर? आगे देखते हैं। अब बात आती है बच्चा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। किसकी? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक जो बच्चा नेक्स्ट है वो है हेट्रोट्रॉफिक। अब समझेंगे हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो क्या होता है, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बच्चा तीन चीजें हैं। सबसे फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, देन सेप्रोफाइटिक एंड देन
पैरासाइटिक। अब समझते हैं बच्चे इन तीनों में है क्या। तो जब मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ तो मैं इस टाइप की न्यूट्रिशन की बात करता हूँ कि जब किसी सॉलिड मटेरियल को पहले इंजेस्ट किया गया, यानी उसे खाया गया और देन अपनी बॉडी के अंदर उसे डाइजेस्ट किया जाता है। तो आपको पता है ऐसा कौन करता है? ह्यूमन। हम पहले किसी चीज़ को इंजेस्ट करते, खाते, देन हमारी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है। और कौन करता है? एनिमल्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं होलोजोइक के। तो क्या बोला है? द ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू देयर बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, जैसे ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्लियर रहेगी ये बात आपको। देन आता है बच्चा सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बच्चा डेड या डीकेइंग यानी मरे हुए या जो सड़ रहे हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी, यानी और कौन से देखे आपने? तो आप जानते हो कि हाइना जो लकड़बग्गा होता है वो भी इसी टाइप से खाना लेता है, डेड मैटर से। उसके बाद आपने देखा हो वल्चर्स जो गिद्ध वगैरह टाइप से होते हैं वो भी इन्हीं से खाना लेते हैं, डेड और डिकेइंग जो डेड बॉडीज वगैरह होती है किसी की, उनसे। तो सेप्रोफाइटिक में मानते हैं। एंड द लास्ट वन इज बच्चा पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक कौन होते हैं उन्हें समझना कि पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे की बॉडी पे रहते हैं, उनकी बॉडी पे रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, बट उनकी न्यूट्रिशन में कोई हेल्प नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जू, वो किसी के शरीर पे रह रही है, सर पे रह रही है, वो उससे न्यूट्रिशन ले रही है, बट क्या उसके न्यूट्रिशन में हेल्प कर रही है? नहीं। तो वो क्या हुई है? पैरासाइट। फिर आप बात कर सकते हो टेपवर्म। अच्छा, आपको पता होगा हर कुछ टाइम पे ना स्कूल्स में टैबलेट दी जाती है जो आपको चबा के खानी होती थी, वो एल्बेंडाजोल, जो पेट के कीड़े मारने के लिए होती थी। अब पेट में जो कीड़े होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे टेपवर्म, हुकवर्म, इस टाइप के होते हैं। अब वो आपके पेट में, क्या वो आपकी न्यूट्रिशन में कोई हेल्प कर रहे हैं? बट वो आपकी बॉडी से ही क्या ले रहे हैं? न्यूट्रिशन। तो वो क्या हुए? पैरासाइट्स। क्या हुए? पैरासाइट। अच्छा, अब ये जिनकी बॉडी पे रहते हैं उन्हें बोला जाता है होस्ट। क्या बोला जाता है बच्चा? होस्ट, HOST, होस्ट। क्लियर रहेगी ये बात? तो ये भी क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कि बच्चा ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसमें बस हमने ब्रीफली मोटा मोटा समझ लिया उसे कि क्या क्या होता है न्यूट्रिशन में ह्यूमन के। तो फर्स्ट ह्यूमन न्यूट्रिशन में होता है इंजेशन। क्या होता है बच्चा? इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि जो भी हम फूड मटेरियल है उसे फर्स्ट क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, ईट करते हैं, टीयर करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ अस इंजेस्टिंग द फूड बाय ईटिंग इट। In the mouth, the food material is subject to cutting, tearing, chewing, and little bit of digestion using the salivary juice and finally swallowing. तो क्या करते हैं? हम काटते हैं, चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं और लास्ट में हमारे सलाइवा के साथ वो मिक्स होके क्या करते हैं? हम उसे निकलते हैं, स्वॉलो करते हैं। तो ये तो प्रोसेस हो गया पूरा इंजेशन। इसके बाद जो प्रोसेस आता है बच्चा सेकंड, वो है डाइजेशन। क्या आता है? डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी हमने फूड मटेरियल खाया ना वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। क्या था? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो डाइजेशन में जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, जो एंजाइम्स होंगे वो उन्हें क्या करेंगे? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि उनका डाइजेशन ईजी हो सके, डाइजेशन ईजी हो सके। अब डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले ओरल कैविटी, माउथ में, उसके बाद स्टमक में और लास्ट में खत्म होता है कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझते हैं? तो अगर डाइजेशन, पहले इंजेशन हो गया, फिर डाइजेशन हो गया, अब होता है एब्जॉर्प्शन। ये बच्चा वो क्रिटिकल स्टेज है जब आपने फूड खा लिया, वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट गया। अब जो मेन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने वाला जो स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज है, वो यही है। This is a critical stage where nutrients are taken up from digestive organs and distributed to body's tissue। और पूरी बॉडी के टिश्यू में दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि हमारी बॉडी यूज कर सके। किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए। अगर कहीं मसल्स टीयर है या कुछ भी ऐसे टूट फूट है तो उन सबको कवर करने में ले, इन सारी चीज़ें।
और लास्ट प्रोसेस बचा, आपने सब कुछ खाया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, बट कुछ ऐसी चीज़ें होगी ना जो अनएब्जॉर्ब रह गई होगी, वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं अपनी बॉडी से, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा न्यूट्रिशन इस हिसाब से होता है ह्यूमन में, बट इसको ब्रीफली हम समझेंगे कि कहाँ से कहाँ फूड जा रहा है, कहाँ पे किस चीज़ से क्या हो रही है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। क्लियर रहेगी ये बात? तो एक बार ये समझते हैं, ये है बच्चा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चा ये। तो क्या क्या मेन पार्ट है इसमें वो आपको याद रखने में बता देता हूँ। सबसे पहले आपके माउथ, इसे इसने नाम दे दिया ओरल कैविटी, वहीं पे आपका प्रेजेंट होता है, आपको पता है, टंग। उसके बाद जब आप आओगे तो ये है आपके फूड पाइप, जिसे बोल देते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं बच्चा? ईसोफेगस। फिर आप देखते हो कि आपका एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे बोल देते हैं स्टमक। क्या बोल देते हैं बच्चा? स्टमक। स्टमक के बगल में दो चीजें प्रेजेंट है, एक गॉल ब्लैडर और एक लिवर। ये क्या है, इनके क्या फंक्शन है, आगे समझेंगे। फिर आप देखोगे कि ये स्टमक से आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लास्ट में आपका अपेंडिक्स से होते हुए निकल जाता है एनस से। क्लियर है? ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, इनको याद कर लेना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, लेबल्ड करना ज़रूर आ सकता है, लेबल डायग्राम आ जाते हैं। बाकी आगे हम समझेंगे किस हिसाब से अच्छे से सारी चीज़ें होती है। तो बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं क्या होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो फूड था वो स्टमक से आ चुका है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का जो पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका सबसे लंबा पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। कितना? इसकी लेंथ होती है अबाउट 6.5 मीटर। बट हमें पता क्यों नहीं चलती? क्योंकि ये स्लाइटली अरेंज्ड है, एक कॉइल की टाइप में अरेंज कर रखा है, इसे एक कॉइल की टाइप में अरेंज कर रखा है। और यही वो जगह है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, जहां पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहां होता है बच्चा? ये क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किस तरीके से क्या होता है उसको समझेंगे कि कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझना। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको दो ग्लैंड्स का सेक्रेशन मिलता है, दो ग्लैंड्स से चीजें मिलती है, एक मिलती है उसे लिवर से और दूसरी मिलती है उसे पैनक्रियास से। एक मिलता है लिवर से, एक पैनक्रियास से। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। लिवर से क्या मिलता है? तो लिवर सेक्रेट करता है बच्चा बाइल, बाइल जूस। क्या करता है? बाइल जूस। ये क्या होता है? ये ग्रीनिश और येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि लिवर बनाता है, और स्टोर कौन करता है बच्चा? गॉल ब्लैडर। कौन स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर। अब इसके काम क्या होते हैं? इसके काम क्या होते हैं बाइल जूस के, इसको समझते हैं। फर्स्ट, स्टमक में जो फूड था बच्चा वो कैसा था? एसिडिक मीडियम में। क्यों? तो ताकि पेप्सिन एक्टिव हो सके। अब जो फूड है जो एसिडिक मीडियम में था, यहां पर बाइल जूस उसे कन्वर्ट कर देगा एल्कलाइन मीडियम में, यानी कि बेसिक फॉर्म में, एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। रीजन? ताकि जो ये पैनक्रियास के पास एंजाइम है वो एक्टिव हो सके, वो उस पर काम कर सके, फूड पे, और डाइजेस्ट कर सके। तो पहला काम तो इसका बच्चा ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है? जो बाइल जूस में जो सॉल्ट होता है वो शैटर करता है फैट को, जो हमारे फूड में फैट प्रेजेंट होता है उनको शैटर करता है, उन्हें तोड़ता है और उन्हें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है शैटर करके। अब ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब वो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बच्चा, तो उसका डाइजेशन ईजी हो जाता है, उसका डाइजेशन ईजी हो जाता है। इसीलिए वो उसे फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है और उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये तो बात हो गई बच्चा आपकी लिवर की, लिवर बाइल जूस करता है तो उसकी बात। अब बात आती है बच्चा पैनक्रियास की। किसकी? पैनक्रियास की। तो पैनक्रियास आपका सेक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस। क्या कंटेन करता है? पैनक्रिएटिक जूस।
जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला पैनक्रिएटिक एमिलेज। सबसे पहले बच्चा क्या होता है, पैनक्रिएटिक एमिलेज, जो कि क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को। क्या होता है, पैनक्रिएटिक एमिलेज, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। दूसरा होता है बच्चा ट्रिप्सिन, और ये किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। तो याद रखना, एक था पेप्सिन, जिस नाम के पीछे सिन आता है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, दोनों किसको डाइजेस्ट करते हैं बच्चा, प्रोटीन को। फिर आता है लाइपेज, और ये लाइपेज क्या करता है बच्चा, ये इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है, उसे करता है डाइजेस्ट। इमल्सिफाइड फैट मींस वो फैट जो इमिसिबल हो, यानी कि फैट यानी ऑयल और वाटर दोनों इस फॉर्म में कि मिक्स नहीं है पर साथ में है, तो इस टाइप के फैट को हमारा लाइपेज ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। क्लियर रहेगी ये बात। ये होता है पैनक्रिएटिक जूस में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल भी क्या प्रोड्यूस करती है, इंटेस्टिनल जूस। क्या प्रोड्यूस करती है, इंटेस्टिनल जूस, जो कि क्या करते हैं, इंटेस्टिनल जूस है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब वो एंजाइम्स क्या करते हैं, तो वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड्स में। ये नाम याद रखने की जरूरत है आपको कि किस में कन्वर्ट करते हैं, बाकी ज़्यादा बड़ी क्लासेस में। प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं बच्चा ग्लूकोज, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं, और लास्ट में बच्चा फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। ये याद रखना है आपको, किसको किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फिर आपका कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, और लास्ट में फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। क्लियर रहेगी ये बात। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा आती है बात अब एब्जॉर्प्शन की। किसकी, एब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा मेन रीजन है जहां पे डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर सरफेस पे मिनट स्ट्रक्चर होते हैं। मिनट यानी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो, फिंगर के टाइप की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कर देता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया इसने क्या कर दिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया तो वाटर, जिस तरीके से एक लैंड है, अब जितना बड़ा लैंड उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या हुआ कि रैपिड डाइजेशन, यानी जो डाइजेस्टेड फूड था उसमें से न्यूट्रिएंट्स जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होंगे, वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होंगे। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहा जाता है विली। क्या कहा जाता है, विली। क्लियर रहेगी। और जो डाइजेस्टेड फूड है जो कि हमने एब्जॉर्ब किया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से कहाँ चले जाएगा, हमारे ब्लड में। कहाँ चले जाएगा, ब्लड में। फिर इसके बाद जो प्रोसेस आता है उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, एसिमिलेशन। क्या होता है इसमें, द ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड, ब्लड हमारा कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड को, एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। और कहाँ तक पहुंचा देता है, बॉडी के हर पार्ट तक, जहाँ पे वो एसिमिलेट हो जाता है, सेल्स के साथ मिल जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स है उसका यूज़ किया जाता है एनर्जी के लिए, नए टिश्यूज़ को बिल्ड करने के लिए। अगर कोई टीयर वगैरह हो रखे हैं टिश्यू, उनको रिपेयर करने के लिए इन एनर्जी का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। ये हो गया डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब नेक्स्ट है बच्चा, लास्ट है इजेशन। क्या चीज़, इजेशन। अब इजेशन में क्या होता है, इसे समझना कि जो भी हमने खाया डाइजेस्ट हो गया, बट कुछ ना कुछ अनअब्जॉर्ब्ड पार्ट भी रहा होगा जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया। तो द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनअब्जॉर्ब्ड पार्ट है वो आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वहां पर भी क्या होते हैं, और ज्यादा विली, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बताए। अब वो उसमें से क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर। क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर। और बाकी जो पार्ट है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है बॉडी से वाया एनस। वो फूड बाहर जो अनअब्जॉर्ब था, क्लियर रहेगी, वो हमने बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया। तो बच्चा ये हमारा पूरा खत्म हो गया है आपका न्यूट्रिशन।
अब मैं आपको लास्ट में क्या दे रहा हूं, इस न्यूट्रिशन टॉपिक के ही मैं आपको 15 क्वेश्चंस दे रहा हूं सिर्फ न्यूट्रिशन के, जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। आपका काम क्या है कि इन 15 क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करना, ना आए पढ़ के, देख के, समझ के, कैसे भी इनको करने की कोशिश करो। मोस्टली अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको सारे आंसर्स मिल रहे होंगे, बट ना मिले तो कहीं से भी ढूंढ के करने की कोशिश करना, बट इन 15 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। तो अभी स्लाइड नेक्स्ट में आपको 15 क्वेश्चन दिख जाएंगे। होप आपको यहां तक समझ आया हो।